सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपद्यते। जब हम इस बात का भावार्थ करते हैं तो ये निकल के आता है कि एक अच्छा बीज जब एक अच्छी कर्षण क्रिया के द्वारा पैदावार की जाएगी तो उस प्रजाति की सबसे अच्छी पैदावार आएगी। तो इसमें बीज भी प्रमुख होता है, की जाने वाली कर्षण क्रियाएं भी प्रमुख होती हैं। नमस्कार, मैं हूं रामगोपाल तिवारी। महादेव बैठकी के इस प्रथम सोपान में हम आपका स्वागत करते हैं। मौके पर हम हैं अशोकीपुर गांव में श्री देव प्रकाश तिवारी जी के यहाँ, जहां पर महादेव एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस जो कि बीज उत्पादन का कार्य करती है, इस फर्म के द्वारा उत्पादित बीज यहाँ BPT 5204 की नर्सरी पड़ी हुई है। आइए हम चर्चा में ये जानते हैं कि हमारे किसान का और हमारे दुकानदार बंधु का क्या अनुभव रहा है। इधर आ जाएं भैया, क्या अनुभव रहा है, वो हमसे संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, या उनकी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले हम चर्चा में लाते हैं अपने कृषक बंधु श्री देव प्रकाश तिवारी जी को। हमारा आपको सादर प्रणाम। आप ये मुझे बताने की कृपा करें कि ये नर्सरी कै दिन हुआ आपको डाले? 10 रोज वाला 10 दिन की हो गई। बीज के जमाव से आपकी क्या संतुष्टि है? संतुष्टि अच्छी है बीज के जमाव से। हरा भरापन ठीक है। और जब आपने बीज को खरीदा था तब हमारे पंडित जी के साथ आपका क्या रिएक्शन था? ये हमारे वितरक बंधु हैं अमित तिवारी जी, जिनकी बसहा में दुकान है। तो बीज में उस टाइम कुछ मटमैलापन रहा होगा। दवाई मिक्सिंग रही। हाँ, दवाई मिक्सिंग थी। तो मैं आपको आश्वस्त करूं कि वो जो दवा लगी हुई है वो आपके इसी काम के लिए लगी हुई है कि जो बीजों का जमाव है वो अच्छा हो, खेत में किसी प्रकार के कीड़े आपके बीज का नुकसान न कर सकें। और नर्सरी में अमूमन आपने एक समस्या देखी होगी कि नर्सरी किनारे से पुटकना शुरू हो जाती है, तो वो ना होने पाए इस प्रक्रिया के लिए उसमें दवाओं का प्रयोग किया गया है। इन 10 दिनों में आपको कोई ऐसी रोग बीमारी अपने खेत में? कुछ नहीं लगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कितने बीघे खेत के लिए आपने डाला हुआ है? लगभग 12 बीघे। 12 बीघे खेत के लिए। तो कितना बीज आपने डाला है? 24 किलो। 24 किलो, बिल्कुल सही है। 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आपने डाला है। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं सभी कृषक बंधुओं को जो हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वितरक बंधु, कि जो हमारे बीज में दवा मिली है उस पे किसान का अनुभव कितना अच्छा है। हम अपने दुकानदार बंधु से पूछ लें कि इनका अनुभव क्या रहा है। हमारा अनुभव भी बहुत अच्छा है। बस ये है कि बीज देखने के बाद जो है किसान थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं कि और कंपनियों का बीज चमकीला है। अच्छा। और आपका जो है थोड़ा सा मटमैला है। लेकिन जब उनको बताया जाता है कि इसमें जो है कीटनाशक और फफूंदी नाशक से बीज उपचार किया गया है जो कीटों रोगों से आपके बेरन को बचाएगी, सुरक्षित रहेगी, तो वो जो है उसको देखते हैं और बाद में जब नर्सरी डालते हैं तो खुद ही उनका अनुभव अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। तो अपने दूसरे किसानों को भी सजेस्ट करते हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करूं कि ये जो महादेव एग्री क्लिनिक की यात्रा है, इसके साथ बीजोपचार एक प्रमुख बात है। क्योंकि आज नहीं, बचपन से हम लोगों ने अपनी किताबों में भी पढ़ा है, बीज उपचार किसी भी फसल का अवश्य करना चाहिए। बीज, जैसा कि मैंने उस श्लोक में कहा कि सुबीजम सुक्षेत्रे, तो सुबीजम के लिए एक अच्छा बीज उपचार आवश्यक है। मैं अपने उन सभी कृषक बंधुओं को, वितरक बंधुओं को आश्वस्त करता हूं कि बीज व्यापार के इस कार्य में हम व्यापार अवश्य करते हैं, लेकिन सेवा की भावना के साथ करते हैं। और अभी तक मुझे नहीं लगता कि आपको आपके किसी किसान ने कोई ऐसी कंप्लेंट? नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। और तिवारी जी, मैं ये चाहूँगा कि जब ये धान पके मैं एक वीडियो यहाँ पर तब भी बनाऊँ, बीच बीच में बनाता रहूँ। बीच में एक छोटी सी सलाह सबके लिए शेयर करूँगा, हमारे प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, कि यूरिया नामक खाद का जितना अधिक आपसे संभव हो सके एक आध बार टॉप ड्रेसिंग करने के बाद आप लोग पानी में घोल के 2% का घोल बनाएं और स्प्रे करें। उसके साथ कभी जिंक, कभी सल्फर का प्रयोग करें। और बीच बीच में NPK, जो हमारे यहाँ भारत सरकार उसके लिए बहुत काम कर रही है, NPK का प्रयोग मात्र 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप करके अपनी जिस भी फसल की अवस्था में करेंगे तो आपकी फसल ज़्यादा अच्छी होगी, खर्चे आपके कम आएंगे और खर्च को बचाना भी एक बचत ही है। तो महादेव बैठकी के इस अंक में आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप लोग पूरी तरीके से
कृषि संबंधी जो भी सलाह लेनी होगी हमें व्हाट्सएप करेंगे, हमें फ़ोन करेंगे, हमारे वितरक बंधु को फ़ोन करेंगे, उनसे मिलेंगे और कम खर्च में अच्छे उत्पादन को आप लोग प्राप्त करेंगे। तिवारी जी, इसमें आपका बड़ा सहयोग होना आवश्यक रहेगा। बिल्कुल, हम तो 24 घंटे तैयार रहते हैं भाई। बिल्कुल, बस हम तक सूचना मिले तो सूचना मिलेगी, सूचना मिलेगी, हम आपको सूचित करेंगे। बिल्कुल, हम हमें भी सूचित करेंगे, हम आपको करेंगे। हम दोनों का मिल करके एक उद्देश्य होना चाहिए कि जन सामान्य के लिए हम कितना बेहतर कर सकते हैं। तो महादेव बैठकी के इस अंक में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले खेत पर। थैंक यू।